अच्छा जी, अभी हम आते हैं एक टॉपिक की तरफ कि जनरल कंस्ट्रक्शन में जो हैज़र्ड्स और कंट्रोल मेजर के ऊपर बात करेंगे। सीखेंगे कि जनरल कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ में कौन कौन से हैज़र्ड जो है इन्वॉल्व रहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन 10 है, आइडेंटिफाई द हैज़र्ड एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कौन कौन से जो हैज़र्ड्स हैं वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। जनरल ये बात कर रहे हैं तो स्टैकिंग ऑफ मटेरियल जो है वो स्टैकिंग पोजीशन में नहीं रहता, जो है वो बिखरा हुआ रहता है, जिससे ट्रिपिंग हैज़र्ड रहते हैं। और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा, इधर तेल, गैस, प्रोपेन, ये वो, इधर जो कुछ गैसेस के सिलेंडर, कहीं जो है वो तेल, कहीं पे ऑयल, कहीं पे पेट्रोल, कहीं पे डीजल, इधर या फिर केमिकल पड़े रहते हैं, जिससे आग लगने का या मेजर इंजरीज़ होने का ख़तरा रहता है। और सेकंड पे आ जाता है जी स्टोरेज ऑफ मटेरियल के, जो है वो मटेरियल का जो स्टोरेज है वो सही प्रॉपर जो है वो डेजिग्नेटेड एरियाज़ में नहीं होता, या साइनेजेस नहीं लगे होते, या फिर वहाँ पे जो एक्सेस प्रोवाइड नहीं की जाती, या फिर जो है बैरिकेड नहीं होता। ये जो है ये मेन हैज़र्ड रहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में 100% फॉलो अप नहीं हो सकता। और नंबर 3 पे आ गया स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसे पहले बात किया कि जो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे वो चीज़ें जिनको आग लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है, जिसमें ऑयल हो जाता है, डीज़ल है, केमिकल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वहाँ पे वो जो स्टोरेज है वो सफिशेंट नहीं है, कोई प्रॉपर एरिया डेजिग्नेट नहीं किया गया, या फिर वहाँ पर कंट्रोल मेजर जो है वो नहीं अप्लाई किए गए। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, वो एरिया जो आइसोलेटेड होना चाहिए, और जो है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ होना चाहिए। और इसी तरह मशीनरी और व्हीकल्स हैं, ये भी जो है वो मेन मेजर हैज़र्ड्स होते हैं, क्योंकि मशीनरी और इनका सबसे बड़ा जो हैज़र्ड है जिसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, वो यही है कि इसमें मैकेनिकल फेलियर का हमेशा रिस्क रहता ही रहता है, जिसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। कभी भी जो मशीनरी है या व्हीकल्स हैं, मैकेनिकल फेलियर से एक्सीडेंट होने का चांसेस रहते हैं। इसी तरह साइट सिक्योरिटी है, साइट्स चूँकि बड़ी बड़ी होती हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ का भी इशू हमेशा रहता है। तो चोरी चुकारी, कुछ केबल चोरी हो जाना या मटेरियल चोरी हो जाना, ये एक नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड्स, जिसमें नॉर्मली देखा गया है कि जो केबल्स हैं वो ग्राउंड पे पड़ी होती हैं, या स्कैफोल्डिंग या कोई भी मेटल्स हैं वो उनको टच करती हैं, तो कभी भी अगर जो टच करने से अगर वो केबल डैमेज है तो वो शॉक्स जो हैं वो फैल जाएंगे पूरे मेटल में या स्कैफोल्डिंग में, तो जहाँ पे फिर मेजर इंजरीज़ होने का, ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने का ख़तरा रहता है। इसी तरह वर्किंग एट हाइट है, जो कि सबसे ज़्यादा हैज़र्डियस चीज़ है, या जिससे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो वो वर्किंग एट हाइट है। तो ये भी बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है, जिसमें रिस्क का फैक्टर हमेशा ज़्यादा रहता है। जितना भी हम फुल बॉडी हार्डनेस जो अप्लाई कर दें या वहाँ पे ग्रीन टैग स्कैफोल्ड प्रोवाइड कर दें, फिर भी जो है वो गिरने का ख़तरा रहते ही रहता है। इसी तरह एक्सकावेशंस हैं, तो एक्सकावेशन में भी बहुत सारे हैज़र्ड्स जो हैं वो रहते ही हैं हमेशा। तो यहाँ भी जो है वो फुल जो है कंट्रोल मेजर अप्लाई करके जो है काम करना पड़ता है। इसी तरह आगे आ जाते हैं